ओके तो आज जेवी का पेपर था, मेरे को तो अभी अभी पता चला, तो मेरे हाथ में पेपर आ गया, मैंने कहा चलो आपको वीडियो सोल्यूशन दे डालते हैं फटाफट। मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरी जो बुक है एज इट इज़ उतर करके आए। अब आप कहोगे सर अपनी बुक की फिर बात करने लगे, भाई बताओ क्या करूँ, एज इट इज़। जिनके पास फिजिकल नाउ ईजी है, पेपर ईजी है, पेपर बहुत ईजी है। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ी टिपिकल है, तो मैं 3 पार्ट में तोड़ के आपको वीडियो दे रहा हूँ। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। ये शर्ट देख लेना, इसी में वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 मिलेगी आपको। फटाफट सोल्यूशन देखते जाइए। तो मेरे पास है सेट ए, उसके लिए हम बात करते हैं, इधर की कहानी नहीं सुनाना, सीधे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में था 31 क्वेश्चन है। इट वॉज वेरी ईजी। ग्रेफाइट का लिखा हुआ है, ग्रेफाइट में O2 करके लिखा है, CO2। कोई कहानी गाएगा सुनाएगा आपको, ये बहुत मुश्किल है, ये कुछ नहीं था, शायद इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं था। 93.5 ऐसे करके दिया हुआ है। हमारे पास में क्या दिया, S2 प्लस हाफ O2, जैसे दिया है वैसे ही लिखते चले जाइए। ये मेरे पास H2O है, डेल्टा H की वैल्यू मेरे पास में 285.8। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या, CO2 प्लस 2H2O, और यहाँ पर लिखा हुआ है CH4, डेल्टा H की वैल्यू क्या दी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने आपसे कई बार कहा, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान हुआ करते हैं। मुझे रिक्वायर्ड जो है वो क्या है, दैट इज C ग्रेफाइट प्लस 2H2 इज इक्वल टू CH4। दिस इज माई रिक्वायरमेंट। ये मेरी रिक्वायरमेंट बनती है, तो इसके लिए मुझे हीट पता नहीं है कैसे होगी। ये मेरी अगर 1 है तो 1 ऐसे रहने दें, ये मेरी 2 है, ये मेरी 3 है। 1 चाहिए मुझे 2H2 के लिए, 2H2 चाहिए मतलब इसके आगे 2 चाहिए, तो ये ग्रेफाइट मिल गया। 1 से तो हमें ग्रेफाइट मिल गया, 1 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस करिएगा, और प्लस करके क्या करिए, इसे 2 टाइम्स कर दीजिए, क्योंकि तभी तो 2H2 बनेगा। तो जैसे 2 टाइम करेंगे 2 ऑफ होगा सेकंड, थर्ड वाले को, क्योंकि मुझे राइट में CH4 चाहिए तो थर्ड में ऐसे का ऐसे है, तो इसे सम कर दीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इन सबको आप सम कर दीजिए, ये 2H2 बनेगा, ये CH4 इधर आएगा, जब सम करेंगे ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इस तरह से कैंसिल होकर के, और हमारे पास में सारी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाती हैं। तो CH4 प्लस O2 है, 2O2 है, तो जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो O2 हो गए 2O2, तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। तो दिस इनटू दिस और दिस, इन तीनों का समेशन कर लेंगे आप, तो क्या बनेगा, फर्स्ट इंटू 2 प्लस थर्ड। तो आंसर हमारे पास में क्या निकल के आता है, अगर इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लें। ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इनको थोड़ा सा भूल जाया करिए आप। चलिए अब तो एग्जाम हो गया, जिससे कि सॉल्व करना आसान हो, तो यहाँ से हमें अंदाज लग जा रहा है कि ये क्या होगा। ये लगभग 400 है, ये हमारा 300 इंटू इसके साथ होगा, तो ये हमारा क्या होगा 6 क्या होगा 1000 वाला होगा नेगेटिव। फिर हमारे पास ये तो नेगेटिव आंसर आना है, तो नेगेटिव कौन कौन सा हमारा, पहला और दूसरा। अब पहले और दूसरे में हमारे पास में क्या है, समेशन करके देख लीजिए। तो फर्स्ट इज द आंसर, हमारे पास में फर्स्ट इसका आंसर था -74.8। दिस इज द आंसर। तो ये मेरे पास में क्वेश्चन, इसका एक ऐसा क्वेश्चन हुआ। किसी और सेट को भी अगर आपने लिया हुआ है तो उस वाले सेट में भी आप देख सकते हैं चीजों को कैसे सॉल्व करना था। उसके बाद में मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। दिस वाज 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट M2O3। मेरे पास में एक 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट की बात करिए, M2O3 मेरे पास में दिया है, उसके पास HCl की रिएक्शन करी है। तो ऐसी रिएक्शन मैंने आपको बताया आयन एक्सचेंज, मेरी एक वीडियो, फिर वही बच्चे कहेंगे कि पता नहीं अपनी फिर तारीफ करने लगे। आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज का मतलब इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, तो ये इसके साथ जाएगा, तो ये M की तरह ऐसे मान के चल लीजिए Na2CO3 टाइप। तो Na जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, मतलब MCl बनाएगा। 2 है, यहाँ 2 है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब, ठीक है, अभी 2 मत करिए, ऐसे छोड़ दीजिए। फिर हमारे पास में क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 थोड़ी देर में क्या दे देगा, H2O और CO2, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। मैंने कई बार आपको बता रखा है, मैंने आपको कई बार ये चीज़ बता रखी है कि स्टेबल नहीं होता। तो आपको क्या हो रहा है, अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो एक सिंगल M2CO3 से सिंगल CO2 मिल रहा है, एक से एक मिल रहा है। अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो इससे भी कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं इसके x मोल लेता हूं तो इसके भी x मोल चाहिएंगे। इसके मोल्स कितने लिए मैंने, 0.0118। कितने मोल्स लिए मैंने इसके, 0.01186। अगर इसके इतने मोल्स लिए तो इसके भी इतने ही मोल्स होंगे। सीधी सी बात है, 1 से 1 मिलता है, 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, x से x मिलेगा, इतने से इतना मिलेगा। तो हमारे पास में कितना होगा, मोल्स जो होंगे M2CO3 के वो कितने हो गए, 0.01186 हो गए हैं हमारे पास। मोल्स बराबर क्या होता है इसका वेट।
अपॉन मोलिकुलर वेट। इसका वेट कितना दिया है 1 ग्राम। कंफ्यूज करने के लिए आंसर कुछ ऐसा दिखा रखा था कि 118 कंफ्यूज करने के लिए। अब इसको ले जाइए यहां, तो m इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है 1 अपॉन 0.01186। आंसर कितना आने जा रहा है आपको क्लियर है? 84.3। 84.3 इज द आंसर। ये हमारे पास में आंसर निकल कर आ गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 33 थ्योरेटिकल है, 34 थ्योरेटिकल है। मतलब थ्योरेटिकलों को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं न्यूमेरिकल्स को आपको निकालता हुआ ले जा रहा हूं। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा समझाने में, पहले मैं न्यूमेरिकल्स करा देता हूं आपको, और सेकेंड फेज में मैं आपको थ्योरेटिकल करा देता हूं। तो कितना आसान था ये आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका 35 एफसीसी में नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस पूछ रहा है कि दो एटमों की नियरेस्ट डिस्टेंस। तो ये इसका सेंटर, ये हमारी नियरेस्ट डिस्टेंस हुई। आपसे क्या पूछा है? एफसीसी में दो एटमों की नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो ये सेंटर और ये सेंटर की बात हमसे पूछ रहा है। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आप खुद निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हो ये ए है, ये है, तो ये कितना है a√2 है। इसका हाफ होना चाहिए। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, इसकी हाफ है, बाय 2 हो गई, तो कितना होगा a/√2। दिस इज द आंसर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो हमसे पूछ रहा है, नियरेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है हमारी कितनी है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस हमारे पास में कितनी हो गई a/√2। हमसे कहा ना ए मेटल क्रिस्टल इन एफसीसी सेंटर क्यूबिक, if the edge length of the unit is a, the closest approach between two atom in metallic crystal will be, ठीक है, आपसे कहा √a/√2 2a, और हमसे कहा a√2/a। तो द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल विल बी, दो एटमों के बीच की क्लोजेस्ट, ये वाली। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। ये हमारे पास में 35 हो गया। अब उससे नेक्स्ट 36 वॉज इजी। 36 फिर से आसान था। 36 में हमसे क्या कर रहा है, हमसे कहता है E0 Cl2 से Cl माइनस, मतलब रिडक्शन हो रहा है 1.36 E0 Cr +3 से, इसमें साफ नहीं आ रहा, प्रिंट आउट लेने पे देख पता नहीं जो भी है, -0.74 E0 Cr2O7 माइनस से Cr+3 1.33 E0 MnO4 माइनस से Mn+2 1.51। तो लॉजिक्स क्या है, सब में देखिए रिडक्शन हो रहा है, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास में क्या होता है, हमसे अगर कोई कहने लगता है कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है बताइए, तो सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा वो हुआ करता है जिसका जितना ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एक तो हमें ध्यान रखना है, और दूसरी बात हमारे पास में जो ध्यान रखने वाली है इसके अंदर, मैं आपको कोई चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मैंने जो आपको एक टेबल डाल के दी थी, मैं उसी को दिखाना चाहता था। अगर मैं आपको दिखा पाया, मिल जा रही है टेबल, ठीक है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसर होगा। ये निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये हमारा आया करता है अपर से, मतलब हम ऊपर से जब बात करते हैं तो ऊपर वाले जो हमारे हुआ करते हैं वो बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसर होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हमारे पास में क्या होते हैं, रिड्यूसर होते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ सारे रिडक्शन पोटेंशियल कौन से, निगेटिव हैं। सबसे ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका, आप देख लीजिए, जिसका सबसे ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही आपका सबसे बड़ा रिड्यूसर होगा। तो आप बताइए मुझे, इसमें सबसे बड़ा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, Cr वाले का, Cr+3 से Cr जो हमारा बन रहा है, Cr+3 से Cr बन रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारे पास में क्या Cr+3 से Cr जो बन रहा है उसका सबसे ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट को देख करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या काम करता है, हमारा Cr सबसे अच्छा रिड्यूसर की तरह काम करता है।
CR हमारे पास में क्या करेगा, सबसे अच्छा रिड्यूसर की तरह काम करेगा। मतलब काम कौन अच्छे करते हैं, ये जो लिखे होते हैं ये वाले, अगर हमसे रिड्यूसर पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में 36 के बाद में ये टेबल दी हुई है, दिस इज टेबल, किसी बुक में जाकर के देख लेंगे आप, वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल दी हुई है। मैं इस बुक को दिखा रहा था, दिस इज एनसीईआरटी के अंदर से आपको चीज दिखा रहा था। 37 हमारे पास में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय दिस वन व्हेन 0.2 ग्राम एसिडिक एसिड। बेंजीन के अंदर एसिडिक एसिड डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू, हम जानते हैं KFMI, वो कहता है डाइमर बनाने में आई कितना, तो हम जानते हैं कोई भी एसिड है 2A से A2 बनेगा, डाइमर एसिड होगा 1 से 0, 1 माइनस अल्फा से क्या होगा, अल्फा बाय 2, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये बन गया हमारे पास। डाइमर का मतलब है 2 से 1, अगर अल्फा निकलेगा अल्फा बाई 2 बनेगा, सबका सम दिस इज। अब डेल्टा DF कितना है 0.45, KF कितना है 5.12, M कितना, मोलटी निकालनी है, I पता नहीं, तो M भी हम यहां से निकालने, तो I इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या होगा 0.45 अपॉन 5.12 इंटू M। I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारे पास है। M मोलटी इधर की ओर, मोलटी बराबर क्या होता है, मोल्स अपॉन जो भी दिया वेट, किसमें, kg में। तो ये हमारे पास में कितना है, इट वॉज 0.2, एसिडिक एसिड है 60, वेट किसका है, कौन है, बेंजीन 20 ग्राम, तो 20 अपॉन 1000। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिएगा, यहां से आई निकालिएगा, आई आपका पॉइंट जो भी कैलकुलेट होकर के आता है हमारे पास में, तो अल्फा हमारा यहां से कैलकुलेट करना, वो हमारा निकल करके आता है 0.946, ये निकल करके आता है, मतलब 94.6%। तो दिस इज द आंसर, ये हमारे पास में आंसर निकल करके आता है।